नमस्कार, मैं रामजीत पटेल। बहुत लंबे दिनों बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि नववर्ष पर लगातार अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से जो संगठन की जो कमियां रही हैं उनको लेकर विस्तृत रूप से कार्यकारिणी के साथ मिलकर समाधान करने में जुटे हुए थे। जहां जहां प्रॉब्लम्स आई, संघर्ष का मैदान कभी खाली नहीं जाता, चाहे वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी लड़ा जाए। नमस्कार, मैं रामजीत पटेल। बहुत लंबे दिनों बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि नववर्ष पर लगातार अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से जो संगठन की जो कमियां रही हैं उनको लेकर विस्तृत रूप से कार्यकारिणी के साथ मिलकर समाधान करने में जुटे हुए थे। जहां जहां प्रॉब्लम्स आई, संघर्ष का मैदान कभी खाली नहीं जाता, चाहे वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी लड़ा जाए। अंत में अधिकारियों से मेल मिलाप से जो सार निकला वो ये है कि प्रमुखता से हमारे जो शीतलन भाई हैं, शीतलन वाले जो भाई हैं आयु संतान के मामले को लेकर, वो फाइल डीओपी फाइनेंस में घूमकर लॉ डिपार्टमेंट में आ चुकी है। सीएमआर में संशोधन के लिए फाइल गई हुई है, क्योंकि जब भी कोई संशोधन होता है तो उस पर लॉ डिपार्टमेंट की क्वेरी होना बहुत जरूरी है। हमको कानून की भाषा समझनी पड़ेगी। हर आदमी कहता है कि रामजीत पटेल ने ये कहा, वो कहा। अगर रामजीत पटेल के हाथ में सब कुछ होता तो रामजीत पटेल ये एडॉप्ट नहीं करवाता, बल्कि ग्रेड पे आप लोगों को दिलवाता, तमाम एक एक साथी को। लेकिन कानून से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी भी पीते हैं तो उसे भी छान कर पीते हैं। वही एक प्रक्रिया है। जब राज्य कर्मचारी बनने जा रहे हैं तो एक एक साथी का चयन कैसे होवे, कानून की अड़चने नहीं आवे, कोर्ट की प्रक्रिया नहीं आवे, जो 14 साल में आज तक आई। पूरा परीक्षण हो रहा है। लॉ डिपार्टमेंट में एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी हैं, डीजे हैं वो तनवीर चौधरी साहब, उनके साथ में महर्षि जी पूरी फाइल को बारीकी से देख रहे हैं और लगभग फाइनल हो चुका है। 2-3 दिन में, या 2 तारीख को फाइल आई, 2-3 दिन में यहाँ से फाइल को हम लोग निकलवा के पूरे सिस्टम में संशोधन करवा के एक एक व्यक्ति का चयन करवाएंगे। ये सब कुछ सरकार करती है, हम लोग सिर्फ हमारी बात वहां तक पहुंचाते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं ऐसा कर रहा हूं या कोई ऐसा कर रहा है, ऐसा कदापि नहीं होता है। राजनीति का हिस्सा नहीं बने, काम का हिस्सा बने। दूसरी बात है, मुझे कभी किसी से कोई आपत्ति नहीं है, कौन कहां संघर्ष कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका लुकआउट है। रामजीत पटेल कैसे काम करता है वो अपना लुकआउट है। 4 साल पहले युवा कार्यकारिणी का गठन किया, वो मेरा लुकआउट था। मुझे लोगों का कैसे भला करवाना है। आज मैं काम कर रहा हूं, वो मेरा लुकआउट है, मुझे लोगों का किस तरीके से भला करवाना है। कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन ग्रुपों में क्या कह रहा है, वो मैं कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि बहुत छोटी चीज है। इन लोगों की तरफ, इन बातों की तरफ अगर ध्यान दिया जाएगा तो हम मूल काम से भटक जाएंगे। दूसरी बात, नववर्ष पर जो गुलदस्ते देने की जो बात है, नववर्ष हो, दिवाली हो, होली हो, ये मिठाई, गुलदस्ते एक सतत प्रक्रिया संगठन की। यह एक प्रकार से गुलदस्ते, मिठाई, ये संगठन की सतत प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया की बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं। जब सरकार का ध्यान आकर्षण करना होता है तो बड़े मूवमेंट्स भी करने होते हैं, ले दे के उन्हीं अधिकारियों से हमें मिलना होता है। तो क्यों ना हम अधिकारियों का दिल जीतें, हमारी बात पहुंचाएं। नववर्ष के बहाने क्यों ना सभी अधिकारियों तक हमारी बात हमें पहुंचाई जाए, और वो हमने पहुंचाई। माननीय गौरव अग्रवाल साहब, निदेशक महोदय, जब हमें जयपुर में सचिवालय मिले तो उसी समय उनके साथ में हमारे विभाग के एसीएस माननीय पीके गोयल साहब भी थे। हमने जो ये 5 वर्ष का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो मुद्दा है उनके सामने स्पष्ट रूप से रखा। कोटा में, उदयपुर में, कई जिलों में समस्या आई, जहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये गलत हुआ, उन लोगों के साथ अन्याय हुआ। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लोगों के साथ में जो टीएसपी एरिया में भी नहीं माना गया, कमी रही। अगर समय से हमें मालूम चला तो 121 लोगों का चयन बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में करवाया गया। समय पर डीओज को हमने दूरभाष पर सूचना दी, नियम कानून की भाषा समझाई, और नियम कानून की भाषा के अनुरूप नियम अनुसार उन्होंने कार्रवाई करके 121 लोगों का चयन किया। 59 लोगों का बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में 62 लोगों का। कोटा में प्रॉब्लम आई, उदयपुर में प्रॉब्लम आई, तो हम लोगों ने उनको विश्वास दिलवाया कि आपकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका समाधान जल्दी करवाया जाएगा। हमने साहब को बताया, और उसके आधार पर हमने उन डीओ से बात की, तो उन्होंने मार्गदर्शन भी चाहा डायरेक्टर महोदय से। तो डायरेक्टर सर बता रहे थे बिल्कुल उसके मार्गदर्शन चाह है, उसका हम बीकानेर पहुंचकर जल्दी उसका जवाब देंगे, और उसका जवाब भी दिया। उन लोगों का चयन होगा, उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जो साथी संघर्षरत हैं
उनका भी चयन होगा, उनको भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि काम सब होने हैं। हमने पहले भी कहा था एक एक व्यक्ति का चयन होगा, डंके की चोट पर होगा। पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हम राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक एक व्यक्ति का चयन होगा। रही स्थायीकरण की बात, बहुत से साथी कर रहे हैं स्थायीकरण। ये बजट बहुत बड़ा बजट है, 2,65,000 करोड़ का बजट है। 40 देशों से बड़ा बजट है। राजस्थान का पहला इकोनॉमिक सबसे बड़ा बजट है। युवा और किसानों को प्रेरित बजट है, ऐसा अधिकारी और सरकार हमें बता रही है। उम्मीद है सभी के चेहरे खिलेंगे। कहीं किंतु परंतु लगा, आंदोलन का बड़ा आगाज होगा। सभी लोगों से चर्चाएं हो रही हैं। आप लोगों को सिर्फ घरों में से तैयार रहना है। आप निश्चिंत रहें। आपकी एक एक आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, चाहे गुलदस्ते भेंट करके, चाहे मिठाई भेंट करके, चाहे सड़कों पर लहूलुहान होकर सरकार तक पहुंचाएंगे। एक एक व्यक्ति का चयन एक बार हो जाए, इस और हम प्रयासरत फिलहाल हैं। एक एक व्यक्ति को सिस्टम में लाएंगे विद्यालय सहायक पद पर। उसके बाद जो तांडव होगा, एक एक व्यक्ति का चयन करवाकर इस प्रक्रिया में लेकर आएंगे। उसके बाद जो तांडव होगा उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। दूसरी बात, अपात्र साथियों के मन में जो मेरे प्रति जो जहर घोला जा रहा है या घुल गया है, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं। प्रमोद बिंडा जी संगठन के प्रवक्ता सचिवालय मिले, आप उनसे हमारा लेटर पैड की जानकारी जान सकते हैं कि हम क्या मांग रख रहे हैं। प्रदेश महासचिव एडवोकेट शिव कुमार शर्मा जी बता चुके हैं ऑडियो के माध्यम से। जो साथी मेरे साथ थे उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी मांग प्रमुखता से रखी या नहीं रखी। अगर किसी अधिकारी से 5 मिनट बात हो रही है तो 3 मिनट 80 सेकंड सिर्फ अपात्र साथियों की बात हो रही है। 1 मिनट 20 सेकंड या 1 मिनट 7 सेकंड ही दूसरी बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी। तो विश्वास रखें, विश्वास सबसे बड़ी चीज। अगर रामजीत पटेल के हाथ में सब कुछ होता तो आज सबको 2400-3600 ग्रेड पे का कर्मचारी बना देता। ऐसा नहीं होता है। हम आपकी बात को पहुंचा सकते हैं। हम आपके वकील हैं, हम आपके मीडिएटर हैं। सरकार के हमारे पंचायत सहायक भाइयों के बीच के कड़ी हैं हम, जो सरकार तक आपकी बात पहुंचाते हैं किसी न किसी माध्यम से। आप जहर नहीं रखें मन में, क्योंकि आप मुझे कितनी भी गाली देंगे, मुझे हौसला मिलेगा। आज जहां तक हम पहुंचे, हमने बहुत पीड़ाएं झेली है। बहुत लोगों को ग्रुपों में देखा उल्टा सीधा कह रहे हैं। कहना आसान होता है। आज इतने संगठनों के नेता थे, शमशेर बालू भाई हैं, सुनील गौतम जी हैं, हमारे नरेंद्र राज पुरोहित जी हैं, तमाम संगठन के नेता थे। दूसरे संगठनों के, NRHM के, लेखा सहायक के, MIS मैनेजर, पंचायत राज, पैरा टीचर्स, खम्माराम जी, शिक्षा कर्मी, सभी के नेता थे। क्या वो लोग भी तो लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई? क्या अकेला रामजीत पटेल ही ये उम्र का फड़का पैदा किया है क्या? सब लोगों को यही कहा गया अधिकारियों द्वारा कि एक एक व्यक्ति का चयन होगा, इसीलिए सब चुप थे। आज सबको पीड़ा समझ में आई कि प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति सब कुछ करता है। लोग कह रहे हैं कि रामजीत पटेल ने मरवा दिया, इसका फड़का ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भैया और संगठनों के नेता थे, उनको तो सब कुछ पता होगा। क्या वो बिल्कुल ही रोटी नहीं खाते हैं? उनमें दिमाग नहीं था क्या? ऐसा नहीं है। सब लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिमाग से डमरू कोई नहीं है। दिमाग से डमरू कोई नहीं है। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने तरीके से लड़ रहे हैं। इसलिए किसी के प्रति मतभेद मनभेद नहीं रखें। नववर्ष 2023 में उम्मीद है राजस्थान सरकार अपन को बहुत कुछ देगी। फिर भी कहीं कोई कमियां लगेंगी, उसके लिए मिलकर लड़ेंगे। आप सब और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हर आदमी का तरीका अलग है काम करने का। हमारा तरीका अलग है और साथियों का अलग है, दूसरे साथियों का अलग है, तीसरे साथियों का अलग है, और गुट ये सब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग एक ही लड़ाई को लड़ रहे हैं। मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। जय संघ जय संघर्ष। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।